हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 29 जनवरी, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक झामुमो का पैदल मार्च। केंद्र सरकार और भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने और झारखंड सरकार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च रांची के मोरहाबादी मैदान से चलकर राजभवन पहुंचा। हालांकि झामुमो कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजभवन से पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। राजभवन के बाहर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार साजिश के तहत हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की विकास का काम कर रही है, लेकिन भाजपा को यह हजम नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साध रही है, लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र और भाजपा यदि मुख्यमंत्री को परेशान करना बंद नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। पार्टी के नेता कार्यकर्ता हर दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। मोर्चा में गुमला के विधायक भूषण तिर्की सहित रांची, लोहरदगा, गुमला सहित अन्य जिलों के झामुमो कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए हैं। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच झारखंड में भी राजनीतिक हलचल तेज। अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच शनिवार की शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए। सोरेन के अचानक दिल्ली जाने के बाद तरह तरह की चर्चा है। उनके दिल्ली दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईडी ने उन्हें 10वां समन भेजकर 29 से 31 के बीच पूछताछ के लिए तलब किया है। इसी वजह से उन्होंने अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया। आनन फानन में इसके लिए विशेष विमान का इंतजाम किया गया। झामुमो के पदाधिकारियों ने इसकी पुष्टि की, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कुछ भी बताने से मना कर दिया है। जानकारी के अनुसार ईडी के समन के बाद वे दिल्ली में कानूनविदों से राय लेंगे। इसके बाद वे ईडी को जवाब भेजेंगे। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया तो वह ईडी के समन से डर के दिल्ली क्यों भाग गए। झारखंड में कपकपाती ठंड के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज। 31 जनवरी से बारिश के आसार। कपकपाती ठंड के बीच झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। 29 से 30 जनवरी तक सुबह में कोहरा व दोपहर में गुलाबी ठंड का लुत्फ उठाएंगे। मौसम विभाग की माने तो 31 जनवरी व 1 फरवरी को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्व सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोंडा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिले में बारिश हो सकती है। रांची में गरज के साथ बारिश की संभावना है। 2 व 3 फरवरी की सुबह में झारखंड में कोहरे या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में 31 जनवरी व 1 फरवरी को आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। धनबाद फिर सुर्खियों में। पुलिस अधिकारियों की उड़ी नींद, पल पल बीत रहा टेंशन में। फिल्म कलाकार अनुराग कश्यप की चर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से पूरे देश में सुर्खियां बटोरने वाला झारखंड का धनबाद जिला अचानक से एक बार फिर चर्चा में है। इस बार किसी फिल्म की स्क्रिप्ट या खून खराबे की वजह से नहीं, बल्कि राजनीति का सेंटर बनने की वजह से सुर्खियों में है। दरअसल 4 फरवरी को पीएम मोदी धनबाद आ रहे हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी धनबाद में 4 फरवरी को जनसभा करेंगे। इससे भी ज्यादा रोचक खबर यह है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी 2 फरवरी को झारखंड के पाकुड़ में प्रवेश करेगी और यह यात्रा धनबाद से भी गुजरेगी। ऐसे में पुलिस अधिकारियों की अभी से नींद उड़ी हुई है। एक ही दिन में पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन धनबाद में जनसभा कर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बलियापुर हवाई अड्डा मैदान पर जनसभा को संबोधित करके धनबाद से पूरे झारखंड में चुनावी बिगुल फूकेंगे। इधर मुख्यमंत्री धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सभा एक ही दिन होने से पुलिस अधिकारी टेंशन में है, क्योंकि बीजेपी और जेएमएम समर्थकों के बीच टकराव की भी आशंका है। कुल मिलाकर धनबाद में आगामी 10 फरवरी तक राजनीतिक गहमागहमी रहने के पूरे आसार हैं। ऐसे में धनबाद का पुलिस विभाग अलर्ट मोड में है। रेल मंत्री ने दी खुशखबरी। 1.5 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी। अब हर साल आएगी वैकेंसी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि रेलवे अधिक रोजगार के अवसर देने की योजना बनाने में लगा हुआ है और 1.5 लाख पदों के लिए रोजगार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वैष्णव ने कहा है कि 1,50,000 कर्मचारियों के लिए रोजगार
प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई। इसके तुरंत बाद सहायक लोको पायलट के चयन से नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यह इस दिशा में पहला कदम है। उन्होंने वार्षिक रोजगार प्रक्रिया और इसके पीछे का मकसद का भी जिक्र किया। रेल मंत्री ने कहा, ग्रुप डी में तकनीकी और गैर तकनीकी कैटेगरी में रोजगार के अधिक मौके मिलेंगे। सब कुछ एक साथ करने के बजाय हमारा टारगेट अधिक रोजगार मुहैया कराने पर है। इसी कड़ी में वार्षिक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। पूर्व मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार खंडेलवाल ने रेलवे में रोजगार को लेकर अधिक जानकारी दी। उन्होंने कहा, रेलवे की ओर से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। अब रेलवे हर साल नियमित आधार पर वैकेंसी निकालेगा। जमशेदपुर में बन रहा 434 करोड़ रुपए का अस्पताल, बन्ना गुप्ता ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचा रही है। जमशेदपुर में 434 करोड़ रुपए से सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया जा रहा है। इसका निर्माण जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। शहर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए जल्द ही फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। अस्पतालों में बेड की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है। 21,000 से अधिक बेड तैयार किए गए हैं। 5,000 से अधिक नॉन आईसीयू बेड तथा 11,396 आईसीयू बेड शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्य निष्ठा से निभाने वाले पदाधिकारी व कर्मियों, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सेविका, सहायिका, शिक्षक, पुलिस के पदाधिकारियों और पुलिस बल को सम्मानित किया। झारखंड शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा, नीति सलाहकार और कंपनियों पर ECIR दर्ज, छत्तीसगढ़ से भी कनेक्शन। इस केस में ईडी ने झारखंड में नई शराब नीति के सलाहकार रहे अरुणपति त्रिपाठी के साथ यहां मैन पावर सप्लाई कर चुकी कंपनी सुमित फैसिलिटीज व होलोग्राम ट्रैकिंग का काम करने वाली कंपनी प्रिज्म को भी आरोपी बनाया है। छत्तीसगढ़ में सिंडिकेट बना शराब के ठेके पर पूरा नियंत्रण करने के मामले में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, कांग्रेस नेता अनवर डेवर और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अरुणपति त्रिपाठी समेत 41 लोगों को आरोपी बनाया है। झारखंड में साल 2021 में जब नई शराब नीति बनाई गई थी तब CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी को ही राज्य की सरकार ने सलाहकार बनाया था। नई नीति लागू होने के बाद मैन पावर सप्लाई का काम, सुमित फैसिलिटीज व होलोग्राम का काम यहां भी प्रिज्म को मिला था। दोनों कंपनियां दोनों ही राज्यों में सक्रिय थी। ईडी ने जांच में पाया कि सिंडिकेट में शराब सप्लायरों से मोटी रकम कमीशन पर ली अवैध शराब की तस्करी शराब दुकानों से की गई। इसमें डिस्टिलरी संचालक, होलोग्राम मैन्युफैक्चरर, बोतल निर्माता, परिवहन कंपनी, मैन पावर मैनेजमेंट कंपनी व जिले के उत्पाद अधिकारियों की भूमिका रही। डिस्टिलरी संचालकों को भी अवैध गतिविधियों के संचालन की अनुमति देकर मोटी कमाई की गई। झारखंड में एनडीए गठबंधन कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, सुदेश महतो। प्रतिनिधि इंडिया गठबंधन जिस तरह से बनने से पहले ही बिखर गया, उस तरह से एनडीए गठबंधन में नहीं होगा। झारखंड में 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन के साथ है। सभी सीटों पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा जाएगा। उक्त बातें राजगंज स्थित AGM गार्डन में आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने बैठक को संबोधित करते हुए कही। श्री महतो ने कहा कि लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। यहां श्री महतो पार्टी के धनबाद, गिरिडीह, बोकारो जिला के प्रभारी के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रभारी को चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश दिए। साथ ही पूर्व में दिए गए कार्यों की भी एक एक कर तीनों जिलों के प्रभारी से बात की और दिशा निर्देश दिए। विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को अनिल जैन, पप्पू सिंह और अन्य ने ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान सचिव रमाशंकर तिवारी ने गर्मजोशी से सुदेश महतो का स्वागत किया। बैठक में प्रखंड प्रभारी, विधानसभा प्रभारी समेत भारी संख्या में आए कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द प्रभारी को ग्राम प्रभारी और चूल्हा प्रभारी प्रमुख बनाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने लोकसभा के चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा की। उन्होंने बहुत जल्द हर एक विधानसभा में आजू का एक हाईटेक ऑफिस बनाने की बात कही। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाया चूल्हा, सोते वक्त दम घुटकर दादी और पोते की मौत। रांची के मिश्रा ओपी क्षेत्र के केदल फुरहुरा केदारनगर में कमरे में जल रहे कोयला चूल्हा से निकली गैस से दम घुटने से दादी और 7 साल के पोते की मौत हो गई। मृतकों में 61 साल की मंजू देवी और 7 साल का बालक प्रवल कुमार शामिल है। पुलिस के मुताबिक किडनी रोग से पीड़ित और डायलिसिस पर चल रही वृद्धा मां मंजू देवी ने रात 8 बजे गौरव को मोबाइल फोन से सूचना दी कि पोता
प्रवण कुमार काफी बेचैन है। इसकी जानकारी होने के बाद गौरव अपने घर के लिए निकले। इसी बीच ठंड से राहत के लिए अलाव के तौर पर बंद कमरे में जल रहे कोयला चूल्हा से निकल रहे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से दादी पोते का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। इधर जब गौरव घर पहुंचे तो मां और बेटों को आवाज लगाते हुए जब वे अंदर आया तो पाया कि दोनों अचेत पड़े हुए हैं। पड़ोसी की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर रिम्स में पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद वो शवों को अंत्येष्टि के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। झारखंड के नौरतनगढ़ में 16वीं-17वीं सदी का भव्य इतिहास नेशनल हेरिटेज में है शामिल। लेटेस्ट प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इतिहास काफ़ी अहम विषय रहा है, इसलिए इतिहास से जुड़ी इन बातों को जानना जरूरी है। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत सिसी प्रखंड में स्थित नौरतनगढ़ में चल रही पुरातात्विक खुदाई में अद्भुत स्थापत्य वाले भूमिगत महलों की संरचनाएं मिल रही हैं। यहां अब तक प्राप्त हुए अति प्राचीन अवशेषों से 16वीं-17वीं शताब्दी के कालखंड का ऐसा इतिहास सामने आ रहा है जो वक्त के थपेड़ों के साथ जमींदोज हो गया था। बीते हफ्ते यहां जमीन के नीचे एक खुफिया दरवाजा मिला है। अभी दरवाजे का आधा हिस्सा नजर आया है। संभावना जताई जा रही कि यह दरवाजा किसी सुरंग का हिस्सा रहा होगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यहाँ खुदाई के परिणामों से बेहद उत्साहित है। रांची में पंजाबी हिंदू बिरादरी ने दी श्रद्धांजलि। उनके जीवन से जुड़ी खास बातें। पंजाबी केसरी लाला लाजपत राय की 159वीं जयंती पर कल रांची में पंजाबी हिंदू बिरादरी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान देश के लिए लाला लाजपत राय द्वारा किए गए बलिदान को याद किया गया। महात्मा गांधी मार्ग स्थित लाला लाजपत राय चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बिरादरी के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण चावला ने बताया कि इस अवसर पर लाला लाजपत राय अमर रहे और भारत माता की जयकार कर उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष सुधीर उग्गल, राजेश मेहरा, विनोद मकान, अरुण चावला, रवि पराशर, हरगोविंद गिरधर, अजय सखुजा, राकेश जग्गी, मुकेश चौहान, प्रवीण जग्गी आदि मौजूद थे। मालूम हो कि पंजाबी हिंदू बिरादरी ने न सिर्फ लाला जी के नाम से राजधानी रांची के मुख्य मार्ग पर चौक बनवाया है, बल्कि उनके ही नाम से मिडिल एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी संचालित कर रहा है। बिहार में खेला के बाद झारखंड पर बीजेपी की नज़र। मोदी शाह समेत ये दिग्गज नेता करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। बिहार में नीतीश सरकार का दोबारा से हिस्सा बनी भाजपा लोकसभा चुनाव में माहौल पक्ष में करने के लिए झारखंड में भी बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। फरवरी के पहले सप्ताह में 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद में सिंदरी के हर्ल कारखाने का उद्घाटन करेंगे, जबकि 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह रांची में जनजाति समाज के देश भर से जुटे लोगों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के आने की प्रारंभिक पुष्टि हो गई है। 10 दिनों में 2 शीर्षस्थ नेताओं की मौजूदगी से भाजपा कार्यकर्ताओं में जो उत्साह बनेगा, पार्टी उसे लोकसभा चुनाव के लिए सकारात्मक मान रही है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में 3 फरवरी को रांची में आकर रात्रि विश्राम शामिल है। इससे पहले 14 नवंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में रात्रि विश्राम कर चुके हैं। विकसित भारत की परिकल्पना विकसित झारखंड से ही संभव। राज्यपाल। झारखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और एमईटी यूनिवर्सिटी झारखंड की ओर से 2 दिवसीय विश्वविद्यालय उद्योग सरकार शिखर सम्मेलन 2024 विकसित झारखंड विकसित भारत की शुरुआत रविवार को हुई। मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे। सम्मानित अतिथि के रूप में राज्यपाल के शैक्षणिक सलाहकार डॉक्टर ई बाला गोस्वामी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार के अलावा जेयूटी के कुलपति डॉक्टर DK सिंह और एमईटी यूनिवर्सिटी झारखंड के कुलपति डॉक्टर अशोक के श्रीवास्तव मौजूद थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि उद्योग की जरूरतों को समझे बिना हम उद्योग के लिए छात्रों को तैयार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यह शिखर सम्मेलन सही समय और सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सिर्फ विकसित झारखंड से ही संभव है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा है जिसमें विश्वविद्यालयों, उद्योग और राज्य सरकार ने विकसित झारखंड विकसित भारत के तहत झारखंड के भविष्य को आकार देने के लिए सहयोग किया है। 100 करोड़ से रांची एयरपोर्ट की बदल रही तस्वीर। फ्लाइट में स्टूडेंट को 25 किलो तक का सामान ले जाने की छूट। संजय सेठ। सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की
सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ की लागत से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर पहले तल्ले का विस्तारीकरण किया जा रहा है ताकि 500 से 600 लोग आराम से बैठ सके। लाइब्रेरी एवं कैंटीन समेत कई अन्य योजनाएं दी जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा स्टूडेंट के लिए फ्लाइट में 25 किलो तक का सामान ले जाने की छूट दी जाएगी। उन्हें सिर्फ कॉलेज का ID कार्ड दिखाना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा एक और व्यवस्था की गई है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट अगर किसी कारणवश छूट जाती है तो अब पैसे नहीं कटेंगे। उसी कंपनी की फ्लाइट से उन्हें दोबारा गंतव्य स्थान तक भेजने का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ नॉर्मल चार्ज यात्रियों को देना पड़ेगा। लूटकांड का खुलासा, 4 गिरफ्तार। कोलकाता से रांची आ रही सीएम बस से हुई 18 लाख लूटकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधियों में शहनाज अंसारी, शमीम अंसारी, जबीउल्लाह मियां उर्फ जबीउल्लाह और इफ्तिकार आलम उर्फ रॉबर्ट शामिल है। इन अपराधियों की निशानदेही पर घटना में लूटे गए कुल 11,61,000 रुपए नगद और एक देसी कट्टा, 18 जिंदा गोली, चाकू, 1 हथौड़ा और 6 मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। एसएसपी ने बताया कि इस संबंध में एक सब्जी व्यापारी तौफीक आलम के फर्द बयान के आधार पर FIR दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण SP रांची के निर्देशन में एक विशेष SIT टीम का गठन किया गया। गठित SIT टीम ने तकनीकी इनपुट के आधार पर इस घटना को अंजाम देने और उसके षड्यंत्र में शामिल कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल अन्य 4 अपराधी फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इंटक की सेंट्रल वुमेन वर्कर्स कमेटी में झारखंड बंगाल की 15 महिला पूर्णिमा सिंह बनी ज्वाइंट सेक्रेटरी। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी ने इंटक सेंट्रल वुमेन वर्कर्स कमेटी का पुनर्गठन किया है। नई कमेटी में झारखंड और पश्चिम बंगाल से 15 महिलाओं को इस कमेटी में जगह मिली है। झारखंड से 8 और बंगाल से 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। कमेटी के चेयरपर्सन झारखंड से हैं। इंटक सेंट्रल वुमेन वर्कर्स कमेटी की चेयरपर्सन देविका की सिफारिश पर ये नियुक्तियां की गई हैं। झारखंड की नूरजहां खान वारसी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। कोषाध्यक्ष रिंकू पानी राय भी झारखंड से। इनके अलावा 2 सचिव, 2 संयुक्त सचिव और एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी बनाई गई हैं। बंगाल से 7 महिलाओं को देविका सिंह की टीम में शामिल किया गया है, जिसमें 2 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 1 सचिव, 1 संयुक्त सचिव और 2 ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेनों में खत्म होगी वेटिंग लिस्ट, रेल अस्पताल में बनेंगे ब्लड बैंक। चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM अरुण ज्योता राठौड़ ने चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न विभागों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। यात्रियों की प्रतीक्षा सूची समाप्त करने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम हो रहा है। 16 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत से इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लगभग 5500 से 6000 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। श्री राठौड़ ने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिसंबर तक 108.62 मिलियन टन माल की ढुलाई की है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 10 जोड़ी ट्रेनों में एक अतिरिक्त बोगी जोड़ी है। इसके तहत रांची आरा और आरा रांची को 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक, रांची गोंडा में 1 फरवरी से 1 मई, रांची गोंडा इंटरसिटी 1 फरवरी से 1 मई तक, सम्बलेश्वर हावड़ा जगदलपुर अप एंड डाउन 1 फरवरी से 1 मई तक, हावड़ा कांटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस, हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस, टाटा आरा, राउरकेला जयनगर, राउरकेला जगदलपुर इंटरसिटी, राउरकेला गुनीपुर राज्य रानी एक्सप्रेस के अप एंड डाउन ट्रेनों में 1 बोगी जोड़ी गई है।